रहीम। ओके राइट, आज से हम प्रॉपर तरीके से न्यूरो को स्टार्ट कर रहे हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स करने वाले थे फ्रॉम द रफ़ीउल्लाह वो हमने टच कर लिए हैं। ठीक है। और अब से हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। आज हम इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे स्पाइनल कॉर्ड। और फ्यूचर में आने वाले 3-4 दिनों में हम पे बाकी जो है ना ब्रेन और ब्रेन की लीजन वो सब कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे हेड एंड नेक। तो इंशाल्लाह इट विल टेक अस अराउंड 7 to 10 days, जिसमें हम न्यूरो एनाटमी हेड एंड नेक ये सब खत्म कर लेंगे। ठीक है। बिस्मिल्लाह स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या होता है? पहले तो इसकी लेंथ है 42 to 45 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये याद रखनी है। विथ 2.5 सेंटीमीटर वाइड। ऑल राइट। अच्छा, इसमें क्या होता है? ग्रे मैटर ऑन द इनसाइड एंड वाइट मैटर ऑन द आउटसाइड। इसको अंडरस्टैंड कर लें। ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। ऑल राइट। वो तो पता है क्या है? आपके पास जो इसके न्यूक्लियस होते हैं, जो अच्छा, ग्रे क्या होता है, वाइट क्या होता है? ग्रे कहते हैं आपके पास जो इसके न्यूक्लियस होते हैं, जो इसके सेल बॉडीज होती हैं। ठीक है। जो सेल बॉडीज होती हैं वो बनाती होती हैं हमारे पास ग्रे कलर। और जब हमारे पास माइलिनेशन होती है ना, वो बनाती होती है वाइट कलर। अब माइलिनेशन क्या होता है? सादा सादा जुबान में है कि भाई माइलिनेशन इज अ फैटी कवरिंग। ठीक है। और हम सबको पता है कि फैट जो होती है वो वाइट इन कलर होती है। ठीक है। अगर नहीं पता है किसी को तो कुर्बानी का टाइम आने वाला है, गोश्त देख ले। ठीक है। तो जो हमारे पास जो फैट होता है वो वाइट कलर का होता है, क्योंकि वो एक कवरिंग बना रहा होता है। अब जो आपके पास हमेशा जब भी इसमें अगर कोई इशू आए तो देखा करें कि नर्व्स कहाँ से राइज कर रही हैं। इसमें नर्व्स जो होती है वो साइड से राइज कर रही होती है, बाहर की तरफ जा रही होती हैं। बाहर से आ रही होती है, बाहर की तरफ जा रही होती हैं। और जो न्यूक्लियस होते हैं, जो सेल बॉडीज होती हैं, वो सेंटर में पड़े होते हैं। दैट इज वाई द सेंट्रल रीजन इज ग्रे। वेयर एज जो आपके पास नर्व्स अराइज करके जा रही हैं या आ रही हैं, दे आर वाइट इन कलर। तो ग्रे मैटर ऑन द इनसाइड, वाइट मैटर ऑन द आउटसाइड। ब्रेन का इससे ऑपोजिट है। ब्रेन में क्या होता है कि आपके पास जो है ना जो सेल बॉडीज होती हैं वो सारे यहाँ पे होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास वो सेंट्रल सेंट्रल सर्कस बन रहा होता है। तो प्री सेंट्रल गायरस, पोस्ट सेंट्रल गायरस, तमाम चीज़ें बन रही होती है इधर। और जो इनकी फाइबर्स होते हैं वो इस दरमियान से जो है ना वो कोरोना रेडिएटर बना के निकल रहे होते हैं, फिर नीचे आ रहे होते हैं। दैट इज वाई उनमें क्या होता है कि जो ग्रे मैटर होता है वो सेंटर में होता है और साइड पे होता है, और वाइट मैटर सेंटर में होता है। यहाँ पे ग्रे मैटर जो होता है वो सेंटर में है और वाइट मैटर साइड्स के ऊपर है। तो ग्रे मैटर ऑन द इनसाइड एंड वाइट मैटर ऑन द आउटसाइड। ग्रे मैटर इज composed ऑफ न्यूरॉन बॉडीज फाउंड इन द सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई। हम सबको पता है बटरफ्लाई की तरह का दिखता है। लुक एट दिस बटरफ्लाई। ठीक है। ये आपके पास सारी सारी सेल बॉडीज हैं जो कि आपके पास ग्रे रीजन बनाएंगी। यू कैन सी इट हियर। और बाकी जो आपके पास जो बेज कलर का दिख रहा है दैट इज दी वाइट रीजन, द नर्व्स। ठीक हो गया। ऑल राइट। हॉर्न्स ऑफ द ग्रे मैटर। 3 हॉर्न होते हैं: डोर्सल, वेंट्रल, इंट्रोमीडियल, लैटरल हॉर्न्स। लुक, ये अगर मैंने जो है ना, ये मेरे पास एक स्पाइनल कॉर्ड है, उसका उसका क्रॉस सेक्शन है। अब इसमें अंडरस्टैंड करें कि ये मेरे पास डोर्सल एस्पेक्ट है बैक का। ठीक है, ये लिखा नहीं क्यों नहीं रहा? ठीक हो गया। ये मेरे पास डोर्सल एस्पेक्ट है बैक का। ठीक है, बैक पे जो आप पल्पेट करते हो अपने वर्टेब्रा को, ये वो वाला रीजन है। ठीक है। चलो इसको और अंडरस्टैंड करने के लिए वर्टेब्रल कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास वर्टिब्रल रीजन है। और ये हमारे पास एंटीरियर रीजन है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इसको चेस्ट का रीजन बोल देती हूँ, ताकि आपको याद रहे ये फ्रंट वाला रीजन है। ठीक है। अब ये देखें, इसको मैंने जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? डोर्सल। ठीक है। अक्सर लोगों को डोर्सल वेंट्रल में डिफरेंस नहीं पता होता है। ठीक है। ये जो डोर्सल है, पोस्टीरियर है, इसमें ये क्या होता है? ये हमारे पास सेंसरी होता है। ठीक है। और कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना है अभी आपने सिर्फ इतना कि एक वर्टिब्रल रीजन है और एक फ्रंट का रीजन है, एंटीरियर रीजन है, चेस्ट वाला रीजन है। ठीक हो गया।
जो पिछला रीजन है पोस्टीरियर वाला डोर्सल जो है वो सेंसरी नेचर का होता है, और जो इंटीरियर वाला होता है ये हमारे पास मोटर नेचर का होता है। बस आपने भी इतना याद रखना है कि एक डोर्सल है और एक उसके आगे वेंट्रल है। जो इंटरमीडिएट है ना, दैट इज ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक क्या होता है? ऑटोनॉमिक यानी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक वाला जो हम लोग कंट्रोल करते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक उसे कहते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। ईएनएस जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो T1 से लेके L3 तक प्रेजेंट है एज द इंटरमीडिएट हॉर्न। सो जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो रीजन देख रहे हैं इंटरमीडिएट वाला, ये T1 से लेके L3 तक एग्जिस्ट करता है। अब T1 से ऊपर क्या होता है? सर्वाइकल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सर्वाइकल विल नॉट हैव इंटरमीडिएट जोन। ओनली T1 से लेके L3 विल हैव दिस इंटरमीडिएट जोन। ऑल राइट, आगे चलते हैं। क्लार्क्स न्यूक्लियस, ये क्लार्क्स कॉलम या न्यूक्लियस एक्सटेंड फ्रॉम C8 to L2। यार ये अब की बार भी एग्जाम में आया था, एक ये आप पूछ सकते हैं और एक होता है न्यूक्लियस डोर्सल डोर्सल प्रोपेलस समथिंग, कुछ था, मुझे नाम से निकल गया है। तो एक ये भी आता है, ये दो न्यूक्लियस होते हैं प्रोप्रियस। ये दोनों का पूछा जाता होता है। ये आपके बार अप्रैल अटेम्प्ट में भी एमसीक्यू आया हुआ है। इनका काम क्या है, लेके क्या जाते हैं, अब हम सब देखेंगे, डोंट वरी। तो क्लार्क्स न्यूक्लियस, अभी हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा कि होता क्या है? हमने देखा डोर्सल कॉलम होता है, वेंट्रल कॉलम होता है, और इंटरमीडिएट कॉलम होता है। ठीक है, सॉरी हॉर्न्स होते हैं। ठीक है। उसके अलावा अब हम पढ़ने लगे हैं इसमें कौन कौन से फर्दर कॉलम्स होते हैं। उसमें एक होता है क्लार्क्स कॉलम और न्यूक्लियस, जो कि C8 से लेके L2 तक है। ये बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू T1 से L2, फर्क कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक न्यूक्लियस आपने C8 वाला और ऐड कर दिया T1 के बाद, क्योंकि C8 के फॉर्म में T1 आता है। व्हाइट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सॉन्स कवर्ड इन माइलिन, इट हैज ट्रैक्ट्स एंड fasciculi। ठीक है। आपके पास जो व्हाइट मैटर होता है वो किससे बना होता है? वो एक्सॉन से बना होता है, जो कि माइलिन कवर्ड होती हैं। और क्या बनाता है? वो ट्रैक्ट्स बनाता है आपके पास, और fasciculi बनाता है। fasciculi क्या होती है? अभी हम जब पढ़ेंगे ना DCML लेटरल पैराथैलेमिक, हम तब देखेंगे व्हाट आर fasciculi। ठीक है। अगर अभी अंडरस्टैंड करने के लिए देख लें कि ग्रुप ऑफ नर्व्स, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ ट्रैक्ट आर कॉल्ड fasciculi। थ्री कॉलम ऑफ वाइट मैटर, पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड लैटरल। अब इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम। आई थिंक यहाँ ड्रॉन नहीं है, मैं खुद ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये रहा। नहीं, यहाँ पे पिक्चर मिसिंग है। ऑलराइट, लेट मी ड्रॉ इट बाय माय सेल्फ। थ्री कॉलम्स ऑफ वाइट मैटर, पोस्टीरियर है, एंटीरियर है और लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल होता है। तो हमें पता है कि ये हमारे पास सेंट्रल रीजन है, और दरमियान से गुजर रही है सेंट्रल कनाल, जिसमें से CSF रन करता है। ठीक है। ये हमारे पास हो जाता है पोस्टीरियर कॉलम, जो ये वाला रीजन है। ये सारा रीजन हमारे पास हो जाता है पोस्टीरियर कॉलम। ये राइट का, ये लेफ्ट का। ठीक हो गया। फिर इसके आगे आता है एंटीरियर कॉलम। ठीक है, राइट का, लेफ्ट का। और यहाँ पे एग्जिस्ट करता होता है लैटरल कॉलम। ठीक है, जिनमें आपके पास फाइबर्स, एक्सॉन्स रन कर रहे होते हैं। सो थ्री कॉलम्स ऑफ वाइट मैटर जो है पोस्टीरियर, एंटीरियर और लैटरल होता है। पोस्टीरियर में मेनली कौन सा वाला ट्रैक्ट रन कर रहा होता है? DCNL। ठीक है।
इसके अलावा जो एंटीरियर वाला होता है उस पर क्या रन कौन रन कर रहा होता है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स। और लैटरल वाले में क्या रन कर रहा होता है, लैटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हमने आगे जाके दोबारा इसी को करना है। जब हम सारे ट्रैक्ट्स कर लेंगे ना, फिर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आर टू enlargement ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर सर्वाइकल enlargement, ठीक है, और दूसरा होता है लंबर enlargement। बेसिकली जो जो enlargements होती है ना, ये वो साइट्स होती हैं जहां आपके पास प्लेक्सस बन रहा होता है, ठीक है। तो C5 से लेकर T1 तक आपके पास सर्वाइकल enlargement है, जहां से आपके पास प्लेक्सस बनेगा जो कि अपर लिम्ब को सप्लाई करेगा। इसी तरह आपके पास लंबर enlargement है जो कि L2 से लेके S3 तक जा रहा होता है, जो कि लोअर लिम्ब को सप्लाई करता है। अब आते हैं ये तीन खतरनाक वर्ड्स जो कि अक्सर मेडिकोस को याद नहीं रहते। व्हाट इज कोनस मेडुलरिस? कोनस, इट्स लाइक अ कॉन, ठीक है। ऊपर से स्पाइनल कॉर्ड आ रही है और नीचे आके इट इज टेकिंग अ शेप ऑफ ए कॉन। जो बर्ड बीक वाली पिक्चर ले ली है ना इसने, कॉन वाली पिक्चर। अगर आपने कोई कॉर्नेटो देखी हो, खाई डेफिनेटली सबने खाई होगी यार। तो जो कॉर्नेटो है वो नीचे से किस तरह ट्रायंगुलर शेप की होती है, ठीक है। तो आई रिमेम्बर इट विद दैट कि आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, ओके। तो उसका जो इंफीरियर एंड होता है वो टेपर ऑफ कर रहा होता है एट द लेवल ऑफ L1 इन द एडल्ट्स एंड L3 इन द चिल्ड्रन। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी जो ब्लू में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, लाइंस लिखी हुई हैं, ये सारे एमसीक्यूज पुराने हैं जो आ चुके हुए हैं, ठीक है। जिस तरह फास्ट एड में है कि आपके पास जितना कुछ रेड से है वो एमसीक्यूज हैं, इसी तरह जितना कुछ ब्लू में है वो एमसीक्यूज है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो ब्लैक में एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है, उनमें से भी अब आना शुरू हो चुका हुआ कंटेंट। नेक्स्ट इज द फाइलम टर्मिनले। फाइलम टर्मिनले कहते हैं पाया मटर एक्सटेंशन दैट एंकर्स द कोर टू कॉक्सेक्स। अब इमेजिन करें इसकी साइड्स के ऊपर जो है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम चल रहा है, ठीक है। ये सारा वर्टिब्रल कॉलम ड्रॉ करना चाह रही हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे L1 खत्म हो गया, L1 के लेवल पे उसने टेपर ऑफ एट द एंड एट L1 इन एडल्ट एंड L3 इन द चिल्ड्रन। इमेजिन कर लें कॉक्सेक्स आ गया, चलिए ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए, कॉक्सेक्स आ गया। तो जो पाया मेटर होता है ना, उसके इर्द गिर्द होता है, जो पाया मेटर होता है ना उसके इर्द गिर्द होता है, नहीं सिलेक्ट हुआ, हाँ, वो भी इसके साथ साथ टिपर ऑफ कर रहा होता है। और वो पाया मेटर एंड पे क्या करता है, इसको ले जाके एंकर कर रहा है एज फाइलम टर्मिनल है, ठीक है ना, फाइलम टर्मिनल है। फाइल फाइल ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो खवातीन इस्तेमाल करती होती है नेल्स को ना बहुत शार्प करने के लिए, ठीक है, उनको एक शेप देने के लिए। तो उससे ज़रा याद कर लें फाइलम टर्मिनल क्या होता है, ये वो टर्मिनल फाइल है जिसने जगह उसको होल्ड कर लेना है, ठीक है, कि ये आखिरी फाइल है जिसने जाके इसको होल्ड कर लेना है, ठीक है। तो ये अटैचमेंट का काम करती है, that anchors core to the coccyx। उसी तरह कॉनस मेडुलरिस क्या है, ये कॉन शेप है। अब जो कॉन शेप होगा इट विल होल्ड समथिंग, इट विल कैरी समथिंग, देन दैट इज व्हाई इट इज कैरिंग द spinal cord। Last is called a equina, horse tail, nerves below L2। ओके, हमारे पास जब हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो टिपर ऑफ होना शुरू हो चुकी हुई है, ठीक है, टिपरिंग ऑफ के साथ साथ हमारे पास जो क्या नाम लेते हैं नर्व्स हैं, वो तो निकलना बंद नहीं ना होंगी। मैं दोबारा समझाती हूँ इस बात को, ठीक है। ये जा रही है कॉनस मेडुलरिस, और जो आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियस कम से कम होते चले जाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियस भी कम होना शुरू हो जाएंगे और नर्व ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो कॉम्पैक्टली मौजूद हैं न्यूक्लियस और बेइंतहा नर्व्स निकाले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नर्व प्लेक्सस पड़ा हुआ होगा। एक तो वह नर्व प्लेक्सस है जो आप देखते हैं उधर, क्या नाम लेते हैं, जब हम लंबर सैक्रल जो लंबो सैक्रल देखते हैं या आप ब्रेकियल प्लेक्सस देखते हैं, ये वैसा प्लेक्सस नहीं है। बस ये है कि बेइंतहा नर्व्स निकल रही हैं, इट्स नॉट प्लेक्सस, इट्स लाइक बहुत ज्यादा नंबर ऑफ जो है ना आपके पास नर्व्स निकल रही हैं, विच इज कॉल्ड एज क्वाड्रा इक्वाइना, ठीक हो गया। अब इसको क्विकली रिवाइज करते हैं, कॉनस मेडुलरिस क्या होता है, टेपरिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, कॉन शेप टेपरिंग। फाइलम टर्मिनल इज द फाइनल फाइल, is a terminal file
जो कि होल्ड कराती है इसको, अटैचमेंट का काम करती है, मेड अप ऑफ द पाया मैटर। और कॉर्डा इक्वाइना जो है ना, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ क्वाइट अ नंबर ऑफ नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड। ठीक है, तो उतना मैं खत्म होने लगा हूँ, तो जल्दी से ना ढेर सारी नर्व्स निकाल लो। आगे चलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पेयर्स ऑफ लोअर लंबर, जो आपके पास क्वाड्रा इक्वाइना है वो 4 लोअर लंबर, क्योंकि L1 के लेवल पर टेपरिंग शुरू हो गई है ना, तो जितना कुछ भी नीचे है उसको बस है कि बस खत्म हो रहा हूँ, जल्दी से मैं नर्व्स निकाल लूँ। तो 4 पेयर्स ऑफ लोअर लंबर, 5 सैक्रल पेयर्स और 1 कॉक्सिजल पेयर्स। ठीक है। डेंटिकुलेट लेगामेंट्स। अच्छा, ये जो आपके पास मैंने भी पीछे ड्रॉ करे की थी, हम्म, ये जो मैंने अभी ड्रॉ की थी आपके पास, ये फाइलम टर्मिनले, इसमें क्या होता है, इसमें से ना आपके पास डेंटिकुलेट लिगामेंट जो निकल रहा होता है, ठीक है, लग रहा होता है कि, तो डेंटिकुलेट लिगामेंट क्या करता होता है, इट सस्पेंड द कोड इन द ड्यूरल शीट। ठीक है, इट सस्पेंड्स द कोड इन द ड्यूरल शीट। जो इसके, लेट मी चेंज द कलर टू सम दिस कलर। ठीक है, जो डेंटिकुलेट लिगामेंट होता है सस्पेंड्स द कॉर्ड इन द ड्यूरल शीट। अब इसके और इसके दरमियान में जो अटैचमेंट है ना, दैट इज बाय द हेल्प ऑफ डेंटिकुलेट लिगामेंट। ठीक है, डेंटिकुलेट लिगामेंट के दरमियान में डेंटिकुलेट लिगामेंट सस्पेंड कॉर्ड इन द ड्यूरल शीट। और जो फाइलम टर्मिनले होता है या एक्सटर्नम कॉक्सिडियल लिगामेंट होता है, एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरल मैटर होता है। जो जो फाइलम टर्मिनले है, पायामीटर एक्सटेंशन भी है, और इसके ऊपर ड्यूरामीटर एक्सटेंशन भी है। एंड डेंटिकुलेट लिगामेंट इज एक्सटेंशन ऑफ पायामीटर, स्टार्ट फ्रॉम S2 एंड एंड्स एट कॉक्सेक्स। सो डेंटिकुलेट अंदर की तरफ है, ठीक है, एंड इट इज द एक्सटेंशन ऑफ पायामीटर। वेयर एज जो आपके पास जो ये है फाइलम टर्मिनले के पास पाया और ड्यूरा दोनों ही की एक्सटेंशन होती है। ठीक है ना, मेनली ये दोनों ही बना रही होती हैं, मगर वैसे मेजरली ड्यूरा होती है, मेजरली इसमें ड्यूरा होती है। डेंटिकुलेट लिगामेंट इज adherent टू अरेक्नॉइड एंड ड्यूरा मैटर। द 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तुमने अच्छा एक दफा मैं तुम्हें रिवाइज करवा दूं, 4 चीजें पढ़ी हमने अब तक: कॉनस मेडुलैरिस, फाइलम टर्मिनले, कॉर्डा इक्वाइना, एंड आखिर पर डेंटिकुलेट लिगामेंट। आगे चलते हैं। There are 31 pairs of spinal nerve. Each spinal nerve gives rise to one spinal nerve pair. ठीक है, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं, और हर सेगमेंट से आपके पास वन स्पाइनल नर्व पेयर निकलता है। तो C1 से लेकर C7 स्पाइनल नर्व्स प्रोजेक्ट अबव C1 टू C7। हाँ, अंडरस्टैंड कर लें, जो सर्वाइकल है ना, सर्वाइकल, सर्वाइकल में क्या होता है कि उनकी जो स्पाइनल नर्व है वो आपके पास अबव निकलती होती है। ठीक है, वो आपके पास अबव C1 टू C7 निकलती होती है। और जो C8 जो होती है ना, C8 वो आपके पास बिलो द C7 वर्टिब्रा निकलती है। ठीक है, अगर ये एक है C5, ये C6 है, तो यहाँ से क्या निकलेगी, C6 निकल रही होगी। ठीक है, तो ये C5 है और ये C4 है, तो यहाँ से क्या निकल रही होगी, यहाँ से C5 निकल रही होगी। ठीक है, ले और जो आपके पास एंड पे आ जाते हैं C7। ओके, तो C7 और C6 के दरमियान में C7 यहाँ से निकलेगी, लेकिन नीचे से एक और निकल आएगी, वो है C8। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि आगे जो थोरेसिक है T1 की जो नर्व होगी वो उसके नीचे से निकलेगी। ठीक है, वो इंफीरियर एस्पेक्ट से निकलेगी। आगे चलते हैं। C1 to C7 spinal nerves project above C1 to C7 vertebra. C8 spinal nerve projects below C7 vertebra. Vertebral venous plexus is present in the epidural space. ये चीज, ये जो आपके पास वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस है, वर्टिब्रल वीनस, वीनस क्या होता है, जो आपके पास ब्लड सप्लाई वाला होता है, जो कि ब्लड को वापस लेके जा रहा होता है, वो कहाँ मिलता है हमें, एपिड्यूरल स्पेस में। इसको भी अंडरस्टैंड कर लें। ड्यूरा, ड्यूरा के नीचे होती है एपिड, मैं कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, ड्यूरा, ड्यूरा के नीचे क्या होता है, अपर ड्यूरा। बल्कि नहीं, मैं इसको एरिकनॉइड मैटर वाला सारा जो है ना एक साथ ही ना करवा दूं, बल्कि रुक जाओ,
एपिड्यूरा तो नहीं होती। यार इसको फिर ना हम एक ही बार ना डिटेल में कर लेते हैं, जब हम ना पूरा का पूरा मेनिंजीज वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह दो तीन चीजें और भी रिलेट करने वाली हैं, इसलिए वो मिस हो जाएंगी। आगे चलते हैं। C7 वर्टिब्रा, C7 वर्टिब्रा जो है ना, वर्टिब्रा वीनस प्लसेस इज प्रेजेंट इन द एपिड्यूरल स्पेस, यानी अबव द ड्यूरा पड़ा होता है। एपिड्यूरल स्पेस से पड़ा होता है। CF, हाँ, CSF एंड मेजर वेसल्स like radicular, segmental, medullary, spinal arteries are present in the subarachnoid space, ठीक है। याद रखिएगा आपके पास जो है ना सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर तीन चीजें होती हैं। नंबर वन, क्रेनियल नर्व्स। नंबर टू, CSF। नंबर थ्री, क्रेनियल ब्लड वेसल्स, ठीक है। तीन चीजें होती हैं, CSF, मेजर वेसल्स, और यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, क्रेनियल नर्व्स, खुद से ऐड कर लें। ड्यूरा एंड सब अरेक्नॉइड स्पेस, एक मिनट। ड्यूरा एंड सब अरेक्नॉइड स्पेस एंड्स एट S2 टू S2 से लेकर S3 के लेवल पे। ये अलग से हमसे क्यों आता है कि जो सब अरेक्नॉइड स्पेस होती है वो कहाँ एंड होती है, S2 टू S3 के लेवल पे खत्म होती है। और पाया मेटल एक्सटेंड्स अप टू द टिप ऑफ कॉक्सेस, क्योंकि इसने अटैचमेंट पर रोल प्ले करना होता है ना। ये पायम टर्मिनले बना रही होती है, डेंटिकुलेट लिगामेंट बना रही होती है, तो इसलिए इसको वहां तक जाना पड़ता है। Dural venous sinus, dural venous sinus are present in this subdural space. Okay, एक हमने चीज देखी थी एपिड्यूरा के अंदर, एक हमने देखी है सब एरिकनॉइड स्पेस के अंदर, और एक हम देख रहे हैं सब ड्यूरल स्पेस के अंदर। जब मैं निंजेस पढ़ाऊंगी ना तो मैं वापस आके ना इनको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी एक दफा ड्रॉ करके। एंटीरियर और वेंट्रल हॉर्न, एंटीरियर और वेंट्रल हॉर्न, अगर मैंने ये बना दिया है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, तो दिस वन वाज द एंटीरियर हॉर्न, ठीक है ना, यहाँ पर एंटीरियर हॉर्न। दैट मार्क्स द लेमिना 8 एंड 9। क्या ये लेमिनास याद करने हैं? बिल्कुल याद करने हैं। पोस्टीरियर एंड डोर्सल हॉर्न लेमिना 1 to 6 बनाता है, ठीक है। दिस वन वाज पोस्टीरियर हॉर्न या डोर्सल हॉर्न, और ये लेमिना 1 to 6 बनाता है। 8 to 9 यहाँ बनते हैं, और लेमिना 7 और 10 अकबर इंटरमीडिएट हॉर्न बनाता है। जो लेमिना 1 होता है, लेमिना 1 जो पोस्टीरियर वाला होता है, मार्क्स द हाई थ्रेश होल्ड मकैनो रिसेप्टर, ठीक है। मार्क्स द हाई थ्रेश होल्ड मकैनो रिसेप्टर्स को कहते क्या है? बेसिकली आपके पास जो नॉक्शियस पेन, क्या लिखा था, नॉक्शियस स्टिमुलस एंड अल्फा ए डेल्टा पेन फाइबर्स वगैरह जो होते हैं ना, वो लेमिना 1 से जा रहे होते हैं। इट इज़ वेरी कॉमनली आस्क्ड, पेन आपके पास कौन सी लेमिना से जाती है, ठीक है। पेन आपके पास जाती है या पास्ट पेन खास तौर पे आपके पास लेमिना 1 से जाती है। लेमिना 2 से आपके पास स्लो पेन जाती है, सी फाइबर्स एंड द सब्सटेंशियल जिलाटिनोजा। ये एज इट इज याद करना है। लेमिना 3 और 4 से क्या जाता है, लो थ्रेशोल्ड मैकेनो रिसेप्टर्स, ठीक है। लो थ्रेशोल्ड मैकेनो रिसेप्टर्स जाते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मैकेनो रिसेप्टर्स, इसको डील करेंगे हम अभी आगे जाके, जब सारे रिसेप्टर्स पढ़ेंगे उसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर ये आप लोगों ने खुद बैठ के इसको रिलेट करना है। C6 में, लेमिना 6 में क्या होता है कि डीपेस्ट लेयर होता है। यहाँ से ज्वाइंट, स्किन, सिग्नल एंड प्रोप्रियोसेप्शन, डेफिनेटली DCML की बात हो रही है कि डीपेस्ट लेयर है हमारे पास, ज्वाइंट, स्किन, सिग्नल एंड प्रोप्रियोसेप्शन। मतलब 7 में क्या होता है, इट्स द लार्जेस्ट एरिया जो कि बस इंटरमीडिएट हॉर्न बना रहा है। इसमें डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ क्लार्क होता है, जो कि स्पाइनोसेरिबेलर पाथवे में रोल प्ले करता है। इसको अपने एज इट इज याद करना है कि न्यूक्लियस ऑफ क्लार्क कहाँ पे है, लेमिना 7 के अंदर है, इंटरमीडिएट जो है जोन में, इंटरमीडिएट हॉर्न में ना। और लेमिना 10 के पास सेंट्रल कैनाल होती है। हम इसको बाद में देख भी लेते हैं, बल्कि बाद में क्या भी देख लेते हैं। Lamina 1 fast pain, Lamina 2 slow pain, Lamina 3 it was with slow mechanoreceptor, Lamina 4 this one 5 6 and ये जो इतना बड़ा आपको दिख रहा है ये सारा 7 है। ये आपके पास जो है 8 किधर गया, 8 नहीं है। और ये आपके पास लेमिना 9 है, और दिस इज द लेमिना 10 जो कि आपके पास सेंट्रल कैनाल को मार्क कर रहा है। ठीक हो गया।
ओके, 1 2 3 4 5, 5 नहीं है, 6 7 और 8 पे नहीं होता, 9 दिखा दिया आपको, 10। ब्लड सप्लाई, स्पाइनल आर्टरी ब्रांच ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी। और यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वो जो है, अगर हमारे पास जो स्टीनोसिस हो जाए सब क्लेवियन की ना प्रॉक्सिमली, तो हमारे पास सिर्फ एक्सरसाइज करने के ऊपर ब्लड फ्लो कम होता है, तो पेशेंट प्रेजेंट करता है विद सिंकपी, क्योंकि ब्लड फ्लो टू द ब्रेन अफेक्ट हो रहा होता है। काइंडली इसे खोल के रिवाइज कर लें फ्रॉम द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के कार्डियो में लिखा हुआ है ये, स्पाइनल आर्टरी ब्रांच ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी, प्राइमरी ब्लड सप्लाई ऑफ इज प्राइमरी blood supply of anterior two-third is by the anterior spinal artery और posterior one-third of cord is by posterior spinal artery। आपने ये देखने हैं ये दोनों कहाँ से राइज करती हैं। क्लिनिकल एनाटमी, पोलियो इन्वॉल्व्स हॉर्न्स ऑफ anterior horn and damage element, मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन कॉज करती है ना। इंटीरियर हॉर्न, अगर हमारे पास ये था स्पाइनल कॉर्ड, ये इसके दरमियान में है सेंट्रल कैनाल, तो यहाँ पे उसका लाई करता है इंटीरियर हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, जिसको मैंने आपको बताया था जो कि मोटर नेचर का था। और जो यहाँ से इंफॉर्मेशन अब जाएगी वो नहीं जाएगी, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन जानी थी वो नहीं जाएगी, कॉजिंग द लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। सिरिंगोमाइलिया ने प्रेजेंट विद हाइड्रोसेफलस एंड अंडल शायर वंस मेलफॉर्मेशन। उसमें आपके पास इस यहाँ का जो 1 मिनट मिलकर रुके, इसको हम ना सिरिंगोमाइलिया को वाक्य के साथ मिला के करेंगे डिटेल में वंस वी एंटर दैट टॉपिक। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आपके पास सेंटर के अंदर ना इश्यूज बन रहा होता है, और जिसकी वजह से आपके पास ना स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट कंप्रेस हो रहा होता है। Syringomyelia results in belt-like cape-like loss of pain and temperature bilaterally. ठीक है, loss of contralateral temperature and pain, intact pain sensation, lesion of dorsal root S1 involved। इसको हम डिटेल में देखेंगे इन तीनों पॉइंट्स को once we have done the topic of spina bifida। नहीं, सिरिंगोमाइलिया, स्पाइनल बाइफिडा में क्या होता है, टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ड्यू टू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी इन प्रेगनेंसी, जीनियन ओबेसिटी एंड विद सम अननोन ड्रग्स। Folic acid 400 mcg must be given to all pregnant ladies to daily। टाइप्स क्या होती हैं इसके, हमारे पास स्पन्ना बाइफिडा कल्चा होता है, मेनिंजियोसील है, मेनिंजियोमाइलोसील है। बल्कि रुकें, इसको हम ना इसको उसकी टॉपिक को करके आते हैं फ्रॉम द फर्स्ट एड। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पहले देख लेते हैं इसको, पहले हम लोग, क्या आपके पास न्यूरल ट्यूब प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाती तो क्या होता है। ठीक है, तो फेरियल ऑफ न्यूरल ट्यूब टू क्लोज कंप्लीटली बाय द वीक 4। इससे को क्या साबित हुआ कि आपके पास 4th वीक तक न्यूरल ट्यूब जो होती है वो क्लोज कर जाती है, एसोसिएटेड विद मैटरनल फोलेट डेफिशिएंसी। अभी हम देख के आए हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 400 mcg की रिक्वायरमेंट होती है प्रेग्नेंट लेडीज को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डेली। ठीक है, आप इसको टाइप डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किसे करते हैं, अल्ट्रासाउंड पे करते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड पे आपको दिख जाता है, मैटरनल सीरम एएफपीस देखते हैं, मगर इसमें एक कैच होता है, आपके पास इनमें से एक वाहिद ऐसी है जो कि इस तरह से नहीं डायग्नोज होती है। ठीक है, सीरम एएफपी इंक्रीज इन ओपन एंटिटीज। ठीक है, इसके टाइप्स कौन कौन सी हैं, स्पाइनल बाइफिडा और कल्चा होती है पहली, तो उसमें कहते हैं क्लोज एंटिटीज होती है, क्लोज एंटिटी है ये है स्पाइनल बाइफिडा और कल्चा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास स्किन भी इंटैक्ट है, ये उसके नीचे टिश्यूज हैं। ठीक है, और ये आपके पास वर्टिब्रल वर्टिब्रा है, और ये आपके पास दुनिया में स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक हो गया, तो ये क्लोज्ड है, मगर इट इज स्टिल एन एंटिटी क्योंकि उसमें ओपनिंग तो अवेलेबल है। फेलियर ऑफ क्वाडल, क्वाडल कहते हैं निचले को, लोअर बैक वाली जो लंबर रीजन है, वो वाला रीजन सैक्रल रीजन आता है, इसमें लंबर रीजन आता है। तो क्वाडल न्यूरल ट्यूब टू क्लोज बट नो हर्निएशन लुक, कोई भी आपके पास स्पाइनल कॉर्ड का कंटेंट बाहर नहीं जा रहा, कोई मेनिंजेंजीज बाहर नहीं जा रही हैं, कोई भी नर्व्स बाहर नहीं जा रही हैं, तो कुछ भी हर्निएशन नहीं है, ड्यूरा इज इंटैक्ट। इफ यू इफ यू क्लोजली लुक एट इट, तो आपके पास ये जो पिंक से बेज से कलर की जो आपके पास ये जो सर्कल सा बना हुआ है इसके इर्द गिर्द, वो इंटैक्ट है। ठीक है,
Dura is intact, nothing is herniating, usually seen at the lower vertebral levels, associated with tuft of hair or skin dimpling. You can appreciate the tuft of hair and skin dimpling यहाँ पे मिलती है आपको. अगला है मेनिंजियोसील. मेनिंजियोसील में नाम बता रहा है कि मेनिंजीज का कोई मसला आएगा, तो इसमें आपके पास क्या है कि मेनिंजीज हर्निएट करती हैं. इट इज़ एन ओपन एंटिटी. स्किन जो होती है वो ओपन होती है, मेनिंजीज बट हर्निएट कर रही होती हैं, बट नॉट द न्यूरल टिश्यू. न्यूरल टिश्यू अंदर ही रह रहा है, बट मेनिंजीज हर्निएट करके जा रही हैं. ठीक है, थ्रू द बोनी डिफेक्ट. मेनिंजियोमायोसिल में क्या था, इट्स अगेन एन ओपन एंटिटी है. meninges and the neural tissue, meninges and the neural tissue both जो है ना क्वाडा इक्वाइना, फॉर एग्जांपल क्वाडा इक्वाइना से herniate through the bony defect. You can see कि meninges भी जा रही हैं और साथ में न्यूरल टिश्यू भी जा रहा है. लास्ट इज दी माइलोशियसिस. इसमें क्या होता है, ओपन एंटिटी, एक्सपोज्ड अनफ्यूज न्यूरल टिश्यू विदाउट स्किन या मेनिंजियल कवर. अब इसमें देखो हर एक के अंदर ना स्किन का कवर है. अगर स्किन का कवर भी ना रहे, दैट मार्क्स द माइलोशियसिस, विदाउट स्किन और मेनिंजियल कवर. अगला है एनेन्सेफली. ये था हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के ना. अब हम बात करते हैं एनेन्सेफली की. इट इज एन ओपन एंटिटी, फेलियर ऑफ रोस्ट्रल न्यूरोपोर टू क्लोज. क्वाडल कहते हैं निचले को, रोस्ट्रल या क्रेनियल कहते हैं ऊपर वाले को. ठीक है, तो ये ऊपर वाले जो न्यूरल पोर है, न्यूरल पोर के क्या होता है, ये ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब. तो एक उसका ब्रेन वाला एंड होता है और एक उसका जो है ना स्पाइनल कोड वाला एंड होता है. तो ये अब रोस्ट्रल की बात करी, पहले हमने क्वाडल पढ़ लिया, हम रोस्ट्रल पढ़ने लगे हैं. तो उसमें नो फोर ब्रेन, ओपन क्लेवरम, ऑफन प्रेजेंट्स विद पोलीहाइड्रोमनियोस. हमने जीआईटी में कुछ कंडीशंस पढ़ी थी पोलीहाइड्रोमनियोस के साथ, अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं. बिकॉज ऑफ द डिक्रीज सॉल्विंग ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूरल कंट्रोल. होता है क्या है कि जो हमारे पास जो है ना ब्रेन डेवलपमेंट भी नहीं हो पाती है, रिजल्ट्स इनटू नो स्वॉल्विंग सेंटर. व्हेन देयर इज नो स्वॉल्विंग सेंटर, बच्चे ने क्या जो है स्वॉलो कर पाना, कुछ भी नहीं. ठीक है, तो पोलीहाइड्रोमनियोस विद डिक्रीज पीरियड स्वॉल्विंग ड्यू टू लैक ऑफ द न्यूरल कंट्रोल. ठीक हो गया, वापस चलते हैं. अच्छा, इसमें मैं ना एक पॉइंट बताना रह गया मेरा, कि आपके पास ना जो एएफपी वाला है, सीरन एएफपी वाला जो पॉइंट है ना, इंक्रीज इन दी ओपन एंटिटीज, तो इनमें तो आपको मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा आपको. ठीक है, इसमें आपके पास एएफपी की जो वैल्यूज होंगी वो नॉर्मल होंगी, मगर इसमें डायग्नोस तो करना है ना, हमने अब क्या करें, तो हम क्या कोड करवाते हैं, इसमें इसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो होता है ना, इसिटाइल कोलिन एस्टरेज, सिटाइल कोलिन एस्टरेज. ओके, ये हमारे पास कंफर्मेटरी होता है. ठीक है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं. अब हमने लेकिन लेते कहाँ से हैं, सिटाइल कोलिन एस्टरेज में पता लग गया कि वो हमारे पास कंफर्मेटरी है, मगर हम लेंगे कहाँ से, वी विल गेट इट फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड. ठीक है, हम उसको लेते कहाँ से हैं, एमनियोटिक फ्लूइड से लेते हैं. ये अपने पास पॉइंट ऐड कर लें. ठीक है, बाकी ओपन एंटिटीज में आपके पास एएफपी इज कंफर्मेटरी. वापस चलते हैं हम. बल्कि मैं आपको ना सिरिंगो माइलिया भी करवा देती हूँ अभी, हालांकि आगे जाके दोबारा करने दोबारा. Spinal bifida is the most common but least dangerous. Tuft of hair seen at the back. AFP is normal and acetylcholine esterase is confirmatory there. Meningeocele में कहते हैं opening at back of or herniated sac containing only meninges. Meningeomyelocele में क्या था कि आपके पास न्यूरल टिश्यू प्लस meninges मोस्ट डेंजरस टाइप होती है. और माइलोशियस में आपके पास स्किन भी ओपन पड़ी होती है, कोई कवरिंग नहीं होती है. अच्छा, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस मतलब अल्ट्रासाउंड, देन द एमनियोसेंटेसिस और एएफपी. वाई ये बाद में क्यों है, ये अल्ट्रासाउंड पहले प्रेफर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्वेसिव है. एएफपी इज रेस्ड इन ऑल टाइप एक्सेप्ट स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा. इसमें क्या करवाते हैं, सर्कुलर करवाते हैं. रिलेशनशिप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स टू वर्टिब्रल नंबर, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड इज शॉर्टर देन द वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, the spinal cord segments do not correspond numerically with the vertebra. Okay, cervical से add 1, upper thoracic में add 2, lower thoracic में add 3, 10th cervical में L1 L2 निकल रही होती है, 11th पे T11 पे
L3 L4 12 थोरेसिक पे L5 और फर्स्ट नंबर पे सैक्रल एंड कॉक्सिक्स स्पाइनल सेगमेंट मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। ये एक वियर्ड सी बात है, आती भी नहीं है। अब हम थोड़ी सी ना एफर्ट करके इस स्ट्रक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। अगर हमें एक दफ़ा ये स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड हो गया ना अच्छे से, फिर हमारे पास पूरी की पूरी जो न्यूरो एनाटमी है ना, वो हलवा है। बल्कि मैं यहाँ पे लेक्चर को एंड कर रही हूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे स्टार्ट करती हूँ।